दोस्तों इस वाले सीन में अभी देवसेना कपड़ा ऊपर कर रही है और कपड़ा पूरा सिंगल पीस है, लेकिन अगले ही पल में ये इतने सारे पीसेस कैसे हो जाते हैं। और यहाँ देवसेना की तलवार एक जन को भी टच नहीं होती, फिर भी सामने से चारों के चारों उड़ जाते हैं। अभी इस पेड़ पर केवल 2 ही हथियार लगे हुए हैं, लेकिन अगले पल यहाँ इतने हथियार कैसे आ जाते हैं भाई। और ये कटप्पा को पकड़े पकड़े कर क्या रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ना मार रहे हैं ना कुछ, ऐसे कब तक पकड़े रहोगे यार। अभी इसने कटप्पा को मारने के लिए अपना हथियार उठाया, पर दूसरे एंगल से देखने पर ये वापस से हाथ उठा रहा है और ये छुप छुप कर तो ऐसे जा रहा है जैसे सामने बाहुबली को दिख ही ना रहा हो। इस वाले सीन में बाहुबली अभी कुमार के बगल में ही खड़ा हुआ है, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया और अगले पल वापस भी आ गया। वाह। यहाँ पर बाहुबली के जस्ट पीछे एक रथ पड़ा हुआ है, जो अगले ही पल पीछे से गायब हो जाता है और अगले ही पल पीछे वापस भी आ गया। वाह जी क्या बात है, गजब। अभी यहाँ पर दूर दूर तक कटप्पा दिख तक नहीं रहा है, लेकिन एकदम से कटप्पा कहाँ से आ गया पता नहीं। ये लोग क्या करते हैं, बाहुबली की लात मारने पर ये तलवार लेफ्ट की तरफ जा रही है, पर ये अगली पल ये तो राइट से आ रही है। और बाहुबली ने जिस तरह से इनमें लात मारा है ना, इनके साथ साथ तलवार को ही फेंका जाना चाहिए था। तलवार कोई हवा में थोड़ी लटक रही है जो वहीं के वहीं रह जाएगी। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बाहुबली रस्सी से लटक कर, और ये रस्सी अभी भी वहीं लटक रही है, लेकिन जाते वक्त पता नहीं रस्सी कहाँ गायब हो जाती है। अभी सामने के इन 3 लोगों को तीर लगाए, लेकिन इनके पीछे वाले ये लोग बिना वजह गिरे जा रहे हैं। इन्हें तो तीर भी नहीं लगाए, फिर भी एक बात ये भी रहती है, अगर ये पीछे वालों पर गिर भी गए होते, पर वो तो बहुत दूर है, ऐसे कैसे गिर गए। अब ये लोग सामने की तरफ भाग रहे हैं और ये सड़क तक भी पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में सड़क को क्रॉस भी कर लेंगे। लेकिन 2-4 सेकंड बाद जब इनको दूसरे एंगल से दिखाया जाता है तो ये सड़क से काफी दूर हो जाते हैं, पर कोई नहीं, दूर दूर तक यहाँ एक भी बुल नहीं दिख रहा है। मतलब ये अभी भी बड़ी आसानी से सड़क को क्रॉस करके आ सकते हैं, लेकिन ये फिर से पीछे हो जाते हैं। अभी यहाँ वहाँ से यहाँ तक सारे बुल्स भाग रहे हैं, लेकिन जितने यहाँ पर भाग रहे हैं पूरे गांव में इतने सारे बुल्स थे भी नहीं। गजब। ये बाहुबली इतने छोटे से हथियार से लड़ कैसे लेता है, मुझे समझ नहीं आया कुछ। जब पीछे इतनी बड़ी तलवार लटका रखी है तो उससे लड़ना, उसकी तो रेंज भी ज्यादा है, उसे क्या आलू छीलने के लिए रखा हुआ है। अच्छा। अभी यहाँ बाहुबली ने अपना फेवरेट हथियार राइट हैंड में पकड़े हुए रखा था, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर गायब हो गया। यहाँ इस सीन में मुझे एक बात समझ नहीं आई, इन 4-5 बुल्स ने मिलकर रस्सी खींची और इतना बड़ा पानी का बांध तोड़ दिया। अबे मजाक चल रहा है क्या। अगर बाहुबली अपने हाथ से अकेला रस्सी खींचकर ये करता भी तो मैं फिर भी मान लेता, वो तो किसी शक्तिमान से कम है नहीं, फिर भी 5 ये बुल्स कर कैसे सकते हैं। दोस्तों इस वाले सीन में देवसेना का हाथ बिल्कुल साफ सुथरा है और कुछ लगा भी नहीं है, पर इसके हाथ में अगले ही पल इतनी सारी चोटें कैसे आ जाती है। पहले तो इसका हाथ बिल्कुल ठीक था, पर पता नहीं अगले ही पल चोटें कैसे लग गयी। अब दोस्तों जरा इस वाले सीन को देखिए, राजमाता अकेली चल रही होती है और उनके साथ कोई भी नहीं चल रहा है, पर नीचे के एंगल से देखने पर ये कौन है भाई, सफेद साड़ी में, मतलब ये अचानक से कहां से प्रकट हो गई और ऊपर सफेद साड़ी और पहन रखी है, उससे और पड़ने लगी है मेरी। मतलब भाई लोगों राजमाता चल रही हैं और उनके बगल में भले ही बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी ने भी सफेद साड़ी नहीं पहन रखी, यानी वो अचानक से प्रकट हुई है। इस वाले सीन में मुझे कोई ये बताओ, जब ये दरवाजा बाहर से बंद था तो बाहुबली को बंद किसने किया, या फिर बाहुबली खुद ही अंदर बंद हो गई। फिर क्या उन्होंने अपने आदमियों को बोला होगा मुझे अंदर बंद कर दो, पर लेकिन ऐसा क्यों किया उन्होंने। वो तो ये कहो हाथी पागल हो गया तो बाहुबली बाहर भी आ गया, अगर हाथी पागल नहीं होता ना तो क्या ये अंदर ही बैठे रहते। मतलब बाहुबली को पहले से थोड़ी पता था कि हाथी ऐसे पागल होने वाला है। अगर हाथी को देखने के बाद बाहुबली ने ये सब प्लान भी किया है तो भी दरवाजा बाहर से बंद क्यों किया है। पर मेरे भाई क्योंकि बाहुबली तो दरवाजे से अंदर ही गए होंगे ना। अब यहाँ पे ये रस्सी लटक रही है, पर दूसरे एंगल से देखने पर ये गायब हो गई और ये रस्सी यहाँ लकड़ी से 2 ही बार घूमी हुई है, मगर दूसरे एंगल से देखने पर ज्यादा ही उथल पुथल लग रही है। गजब। अब यहाँ पर दरवाजा टूटकर सामने गिरा है और अभी तक भी दरवाजा दिख रहा है, पर 8-10 सेकंड बाद सामने से दरवाजा ही गायब हो जाता है। कहाँ गया भाई। अभी रथ के सामने धूप ही धूप मालूम पड़ रही है, पर दूसरे एंगल से देखने पर परछाई भी दिख रही है, पहले नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पर बाहुबली ने मटकी ऑलरेडी टेढ़ा कर रखा है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं गिर रहा है और अब जाके गिरा भी है। अब साफ दिख रहा है कि हल्दी जो है वो हाथी की सूंड पर गिर रही है, पर दूसरे एंगल से देखने पर गिरती है माथे पर। 1 मिनट, अभी इस बच्चे को 3 मिनट पहले सर में भयानक चोट लगी हुई थी, जो कि अभी गायब हो गई। यहाँ पर राजमाता अच्छा खासा सोई हुई थी, लेकिन बाहुबली ने हाथ में गुदगुदी करके जगा दिया ना बेचारी को। अभी राजमाता के लेफ्ट हैंड अंदर की तरफ है, दिख नहीं रहा है, लेकिन दूसरे एंगल से देखने पर हाथ तो ऊपर रखा हुआ है।